हाय गाइस, मैं हूं विजेंद्र सिंह एडवोकेट। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको कानून के बारे में नई नई जानकारियां उपलब्ध कराते हैं। हम आपको कानून से अपडेट रखने का प्रयास करते हैं। इसी के तहत हम आज 1 जुलाई 2024 से नए आपराधिक कानून जो लागू हो रहे हैं उसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। इसलिए वीडियो में बने रहें और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। दोस्तों, हम इस वीडियो में आज बात करेंगे भारत सरकार द्वारा जो 3 नए आपराधिक कानून लाए गए हैं उनके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। उन कानूनों को भारत सरकार द्वारा कब से लागू किया गया है, उन कानूनों का जो पुराने कानून हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, नए कानून में क्या क्या बदलाव किए गए हैं, पहली जो धाराएं थी वो नए कानून के हिसाब से कौन सी धाराएं होंगी, पहले कानून के हिसाब से जो अपराध थे वह नए कानून में किस धारा के तहत अपराध माने जाएंगे, किस धारा में किस अपराध में कितनी सजा होगी। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि पहले जो समय में पहले कानून के हिसाब से केस 10-10, 20-20 साल चलते थे, इस कानून में अब केसों को निर्णित करने के लिए क्या प्रावधान लाया गया है, क्या प्रावधान न्यायाधीशों के लिए लाया गया है, क्या प्रावधान पुलिस के लिए इस कानून में लाया गया है। आज हम इस वीडियो में इसी बात पर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, भारत सरकार द्वारा 3 आपराधिक कानूनों को लागू करने के लिए भारत में अधिसूचना जारी कर दी गई है। 1 जुलाई 2024 से नए 3 आपराधिक कानून इंडियन पेनल कोड की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 को लाया गया। क्रिमिनल प्रोसीडिंग कोड यानी सीआरपीसी की जगह अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 को लाया गया है। एविडेंस एक्ट की जगह अब साक्ष्य अधिनियम 2023 को लाया गया है। पुराने कानून में जो अपराध की पहचान जो धाराएं बन चुकी थी, अब उन धाराओं में बदलाव किया गया है। जैसे हत्या की धारा 302 को बदलकर 101 कर दिया गया है। हत्या के प्रयास की धारा 307 को बदल के नए कानून के तहत उसको 109 कर दिया गया है। ठगी यानी धोखाधड़ी की धारा 420 को बदल करके 316 कर दिया गया है। बलात्कार की धारा 376 को बदलकर धारा 63 कर दिया गया है। नए कानून के तहत सभी धाराओं को बदल दिया गया है। नए कानून के तहत जो पुरानी धाराएं थी उनको समाप्त कर नई धाराओं को लाया गया है। उनमें नए कानूनों का प्रावधान किया गया है, उनमें सजा बढ़ाई गई है, उसमें बेलेबल या नॉन बेलेबल ऑफेंस में बदलाव किया गया। कुछ धाराओं को नॉन बेलेबल बनाया गया है, कुछ धाराओं को बेलेबल बनाया गया है, कुछ धाराओं को नए कानून के तहत खत्म किया गया है जिनका कोई औचित्य नहीं था। जो पहले धाराएं सिर्फ नाम के लिए ही रहती थी, उन धाराओं को खत्म किया गया है। 3 नए आपराधिक कानून में सबसे बड़ा बदलाव हिट एंड रन केस के मामले में किया गया। भारतीय न्याय संहिता की धारा 304A को खत्म कर नई धारा 102 की उपधारा 2 को लाया गया, जो हिट एंड रन केस से जुड़ी हुई है। इस धारा के तहत यदि किसी व्यक्ति से कोई एक्सीडेंट हो जाता है तब उसे गैर इरादतन हत्या में लाया जाएगा। यदि ड्राइवर द्वारा किसी राहगीर की उसके वाहन से एक्सीडेंट के कारण मौत हो जाती है और वह पुलिस को बिना सूचना दिए या उस
राहगीर को, उस पीड़ित को अस्पताल बिना पहुंचाए भाग जाता है, तब उस पर गैर इरादतान की हत्या का मुकदमा चलेगा, जिसमें उसे जेल जाना पड़ेगा और उसमें 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया है और 7 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इस कानून के आते ही हिट एंड रन केस के प्रावधान की जानकारी होते ही जो भारत के ट्रक ड्राइवर हैं उन्होंने देशव्यापी हड़ताल कर दी, जिस कारण भारत सरकार को हिट एंड रन केस से जुड़े प्रावधान यानी धारा 102 की उपधारा 2 को अभी नहीं लागू करने का फैसला लिया गया है, क्योंकि भारत में इस कानून का बहुत तेजी से ड्राइवर विरोध कर रहे थे और हर जगह उन्होंने चक्का जाम कर दिया गया था। इसी चीज को देखते हुए भारत सरकार द्वारा इस धारा को अभी लागू नहीं किया गया है। इस धारा में जो ट्रक ड्राइवर हैं उनके लिए सबसे मेन समस्या ये थी कि अगर उनके द्वारा किसी राहगीर का एक्सीडेंट हो जाता है, तब यदि वह उसे अस्पताल पहुंचाने की कोशिश करते हैं तो उन्हें अंदेशा था कि उन्हें कहीं पब्लिक ना मार दे, इसलिए उन्होंने इस कानून का विरोध किया। भारतीय न्याय संहिता 2023 में क्या बड़े बदलाव किए गए हैं, आइए हम आपको इसमें बताते हैं। सबसे पहला बदलाव इसमें किया गया, यदि कोई व्यक्ति किसी नाबालिग लड़की के साथ रेप करता है तब उसे फांसी या उम्र कैद की सजा दी जाएगी। पहले कानून में ऐसा नहीं था। नए कानून के जरिए नाबालिग जो लड़कियां हैं उनके प्रति अपराध पर रोक लगाने की कोशिश की गई। इस कानून में दूसरा सबसे बड़ा बदलाव यह किया गया, यदि किसी व्यक्ति को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाता है तब उस व्यक्ति के परिवार वालों को अविलंब पुलिस द्वारा सूचित किया जाएगा कि आपके उस व्यक्ति को उस पुलिस स्टेशन की पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है, आप वहां आइए और वहां उससे अपने जो अभियुक्त है उससे मिल लीजिए। पहले कानून में ऐसा नहीं था। अब यदि पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है तब उसके परिवार वालों को सूचना देना आवश्यक बनाया गया है। इस कानून में तीसरा सबसे बड़ा बदलाव यह किया गया कि जो पहले समय में कोर्ट में 10-10 साल 20-20 साल मुकदमे जो लंबित रहते थे, अब ऐसा नहीं होगा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत अब जो जिला न्यायालय की कोर्टें हैं या जो मुंसिफ कोर्टें हैं या जो लोअर कोर्टें हैं, उन कोर्टों को केस को निर्णित करने के लिए बाउंड कर दिया गया है। किसी भी केस को निर्णित करने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में समय का प्रावधान किया गया है। किसी भी केस को निर्णित करने के लिए प्रत्येक कोर्ट को, प्रत्येक जज को 3 साल का समय दिया गया। कोई भी जो कोर्ट है या कोई भी जो जज है किसी भी न्यायालय का, वह 3 साल में केस का निर्णय देगा, चाहे वह अभियुक्त को सजा करे या अभियुक्त को बरी करे, लेकिन उसको निर्णय 3 साल में देना आवश्यक है। यदि 3 महीने में आपके केस में पुलिस द्वारा क्या इन्वेस्टिगेशन की गई, क्या जांच की गई, पुलिस अब इस चीज के लिए बाध्य है कि उन 3 महीनों में, 90 दिनों में किया गया कार्य से
पीड़ित को यानी विक्टिम को अवगत कराएगी कि आपके केस में हमने 3 महीने में 90 दिन में ये प्रक्रिया की है, इस व्यक्ति के हमने बयान लिए हैं, ये कार्य हमने किया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत पुलिस को इस कार्य के लिए बाध्य बनाया गया कि वह 90 दिनों में अपने किए गए कार्य से पीड़िता को अवगत कराए, पीड़ित को अवगत कराए, विक्टिम को अवगत कराए कि उसके केस में हमने 90 दिन में ये कार्य करके आपकी चार्जशीट कोर्ट में फाइल कर दी है। अगर कोई अभियुक्त, कोई व्यक्ति 90 दिनों में कोर्ट में हाजिर नहीं होता है, उपस्थित नहीं होता है, तब कोई भी कोर्ट, कोई भी न्यायालय बिना अभियुक्त की उपस्थिति के भी कोर्ट की प्रक्रिया को चला सकती है, उस केस को डिसाइड कर सकती है, उस केस को निर्णित कर सकती है, उस केस में उसे सजा कर सकती है, उस केस में उसको भगोड़ा घोषित कर सकती है, कुछ भी कर सकती है। अब ऐसा नहीं है कि जब कोई मुलजिम किसी केस में उपस्थित होगा तभी उस केस की प्रोसीडिंग चालू की जाएगी। जो नए 3 आपराधिक कानून में इनमें बहुत ही बदलाव किया गया है, कानून को बहुत ही अच्छे से बनाया गया है। इस कानून में पीड़ित को जल्दी न्याय दिलाने की कोशिश की गई है और अभियुक्त को जल्दी से जल्दी सजा कराने का प्रावधान दिया गया। जो गंभीर अपराध हैं, जो हीनियस क्राइम है, अगर हीनियस क्राइम में किसी व्यक्ति को सजा हो जाती है तब उसकी सजा आधी काटने के बाद उसे रिहा किया जा सकता है। इस कानून में इस चीज का भी प्रावधान किया गया है।